प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हमने चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बारे में कुछ सुना था कि स्वयं भगवान कृष्ण कलयुग के अंदर में एक भक्त के रूप में अवतार लेकर के स्वयं आते हैं भगवान की भक्ति हमें सिखाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु और स्वयं भगवान कृष्ण का इस धरती पर आना अत्यंत दुर्लभ है, बहुत रेयर है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? तो अगर इस कलयुग में आज से जस्ट 500 साल पहले भगवान स्वयं महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में धरती पर प्रकट हुए थे भारतवर्ष में, नदिया ग्राम में, तो ये हमारा अत्यंत सौभाग्य है। आज हम हरे कृष्ण मंत्र का जो जप करते हैं वो चैतन्य महाप्रभु की ही देन है। उन्होंने वेदों के द्वारा हमें समझाया, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि कलयुग में अत्यंत सरल तरीका है भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्ति करने का, भगवान के नाम का संकीर्तन। तो ये चैतन्य महाप्रभु की देन है। और आज से ही लगभग 5000 साल पहले स्वयं भगवान कृष्ण आए थे। तो भगवान का धरती पर आना इतना सुलभ नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुष्प्राप्य है, अत्यंत विरल है। तो ये हमें समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिस युग में स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु पधारे, उसी युग में आज हम हैं। तो हमें सही प्रकार से इस युग का सदुपयोग करके हमें भगवान की भक्ति जो है उसमें प्रगति करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण के आविर्भाव इस धरती पर प्रकट होने के लिए बताया जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं। तब हमें लगेगा कि भाई ये दुर्लभ कैसे हो गया, भगवान तो ब्रह्मा जी के हर एक दिन में प्रकट होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन हमें पता नहीं है उसका मतलब क्या होता है। वो हमारे एक दिन के बराबर नहीं है। हमारे कितने दिन बीत जाते हैं उसका हम आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन क्या होता है, देखिए, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु जन्म लेते हैं। एक मनु का जीवन एक मनवंतर कहलाता है। जैसे हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। और एक मनवंतर का मतलब क्या होता है, ये भी समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक मनवंतर का मतलब होता है 71 दिव्य युग, 71
दिव्य युग मिला करके एक मनु का समय है, एक मनवंतर कहलाता है। ऐसे 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। ये 71 दिव्य युग मतलब क्या हो गया? देखिए, एक दिव्य युग का मतलब क्या होता है? एक युग का मतलब तो हमें पता है ना, जैसे सतयुग हो गया, वो एक युग हो गया, कलयुग हो गया। सतयुग की कितनी सारी लंबाई होती है, कितना लंबा है, कितना बड़ा है। कलयुग कितना है देखिए, 4,32,000 साल, 4,32,000 ईयर, ये कलयुग की अवधि है। इससे बहुत बड़ा त्रेता, इससे बहुत बड़ा द्वापर, इससे बहुत बड़ा सतयुग होता है। तो जब ये 4 युग एक पूरी साइकिल में चले जाते हैं, सतयुग आ गया, त्रेता आ गया, द्वापर आ गया, कलयुग आ गया, जब ये 4 युग बीत जाते हैं उसे एक दिव्य युग कहा जाता है। तो ऐसे 71 दिव्य युग जो हैं जब बीत जाते हैं वो एक मनवंतर कहलाता है। ऐसे 14 मनवंतर ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। और जो भगवान अभी जो मनु है, अभी जो मनवंतर चल रहा है, वो कौन सा मनु है? वैवस्वत मनु। वो वैवस्वत मनु कौन है? सूर्य भगवान विवस्वान के पुत्र, वो वैवस्वत मनु है। तो वैवस्वत मनु जो हैं वो कौन से मनु हैं? पहले वाले मनु हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, कौन से हैं? 14 मनु होते हैं ना, ये 7वें मनु हैं। तो 7वें मनु यानी और 7 मनु आने वाले हैं। ब्रह्मा जी का भी जो पहला जो दिन चल रहा है, एक दिन जो चल रहा है, उसमें 7 मनु और आने वाले हैं। अभी 7 मनु गए हैं, 7वां मनु चल रहा है। और हमने बताया था कि एक मनु का जो है पीरियड कितना होता है? एक मनु का पीरियड होता है 71 दिव्य युग। तो अभी कितने दिव्य युग बीत गए हैं? वैवस्वत मनु के कितने दिव्य युग बीत गए हैं? 71 में से 27 बीत गए हैं। ये 28वां चल रहा है, 27 बीत गए हैं। तो 28वें इस दिव्य युग में, इसके द्वापर युग में भगवान कृष्ण पधारते हैं और उसके ही कलयुग में चैतन्य महाप्रभु पधारते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण का और चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होना इस धरती के ऊपर अत्यंत दुर्लभ बताया जाता है। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जिस कलयुग में हम जी रहे हैं, उसी कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे। और इससे पहले जो द्वापर युग था, कलयुग से पहले जो द्वापर था, उसके अंत में स्वयं भगवान कृष्ण पधारे थे। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं उस तरीके से अगर हम समझे तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भगवत प्रेम जो पहले कभी नहीं बांटा था, वो भगवान ने जो है कलयुग में बांटना प्रारंभ किया। तो बड़ा एक सुंदर श्लोक है, देखिए। वो कहते हैं, ये रूप गोस्वामी द्वारा ये श्लोक बताया गया है। अनर्पिता चरिम चिराट करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्वलम रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिताः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व सच्चिनंदनाः। कि कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण सच्ची नंदन, सच्ची माता के घर में, जैसे भगवान कृष्ण को देवकी नंदन, यशोदा नंदन कहा जाता है, इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को सच्ची नंदन कहा जाता है। उनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्रा और उनकी माता का नाम था सची माता।
तो सची माता के घर में भगवान ने जन्म लिया और क्या कहा है, हरि पुरटा, वही हरि भगवान। पुरटा का मतलब होता है गोल्ड, स्वर्ण, सुंदरा। गोल्ड से भी ज्यादा, स्वर्ण से भी ज्यादा भगवान जो हैं सुंदर हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम गौर हरि भी कहा जाता है। हरि हैं लेकिन गौर हरि। जब वो कृष्ण के रूप में हैं वो श्याम वर्ण में आते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं राधा रानी के रूप में आते हैं, राधा रानी के भाव में। राधा रानी का जो शरीर की जो कांति है, उनका जो रंग है गोल्डन कलर का स्वर्ण, भगवान उस रंग में आते हैं, जिसे पीत वर्ण भी कहा जाता है। तो हरिपुरटा सुंदरा द्युति कदम्ब संदीपिता, मतलब अगर बहुत सारे स्वर्ण एक साथ रख दिए जाएं और जो उनकी कांति होती है उससे भी अत्याधिक सुंदर रूप में चैतन्य महाप्रभु ने सच्ची माता के घर में जन्म लिया। और रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व सच्चिनंदना, कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो सच्ची माता के पुत्र भगवान चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे हृदय के अंदर में हमेशा विराजमान रहें। और ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या बताते हैं, वो कहते हैं अनर्पिता चरिम चिराट। चरिम का मतलब होता है पहले, अनर्पिता जो उन्होंने लोगों को प्रदान नहीं किया। अनअर्पिता, अर्पिता मतलब प्रदान करना, अनर्पिता मतलब जो प्रदान नहीं किया। कब तक प्रदान नहीं किया? चिरात, बहुत लंबे समय तक भगवान कृष्ण ने भगवत प्रेम लोगों को प्रदान नहीं किया था, और उसको प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। करुणा अवतीर्ण कलौ, कलयुग में हम जो दुर्भागे लोग हैं कलयुग के, उनके ऊपर दया करने के लिए चैतन्य महाप्रभु उन्होंने ये भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए, जो उन्होंने बहुत लंबे समय तक लोगों को बांटा नहीं था, उसको प्रदान करने के लिए भगवान ने जन्म लिया। आगे वो कहते हैं समर्पयितुम उन्नतो ज्वलम रसाम स्वभक्ति श्रियाम, जो भक्ति का टॉप मोस्ट, जो सबसे उच्च जो स्तर होता है, भगवत प्रेम जिसे कहा जाता है, वो भगवत प्रेम समर्पयितुम पूर्ण रूप से लोगों को प्रदान करने के लिए। पहले कहा है अनार्पिता, पहले लंबे समय तक नहीं दिया था भगवान ने, अब लोगों को संपूर्ण रूप से प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कलयुग में पधारे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। इसलिए उन्हें जो है सभी अवतारों में अत्यंत दयालु बताया जाता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में, उसके अंत में जब कलयुग प्रारंभ होने वाला था, क्योंकि जैसे ही भगवान कृष्ण धरती छोड़ करके चले गए कलयुग प्रारंभ हुआ। तो जब भगवान कृष्ण अपनी लीला समेट करके गोलोक वृंदावन धाम चले गए, तब भगवान ने ये विचार किया कि सारा विश्व जो है मेरी उपासना तो जरूर करता है, लेकिन मेरी उपासना लोग जो है किस प्रकार से करते हैं। मेरी उपासना लोग जो हैं विधि पूर्वक, बहुत सारे नियमों के साथ में, बहुत ही आदर के साथ में, रिस्पेक्ट के साथ में लोग जो हैं मेरी उपासना करते हैं।
जैसे हम लोग मंदिर में कैसे जाते हैं, बहुत आदर और सम्मान के साथ में जाते हैं। हम अपनी चप्पलें बाहर छोड़ते हैं, मंदिर में जाते ही सबसे पहले नतमस्तक करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके सर नीचे झुका करके हम जो है भगवान की उपासना करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सारा विश्व जो है इस प्रकार से मेरी उपासना में लगा है, लेकिन इस प्रकार की आदर की भावना, इस प्रकार की जो है नतमस्तक करके मैं बिल्कुल महान हूँ और सब मेरे को जो है एक पिता के रूप में मेरी उपासना जो करते हैं वो बढ़िया जरूर है, लेकिन उसके द्वारा मैं इतना आकर्षित नहीं होता हूँ और ना ही जीवों को इस भौतिक संसार के अंदर में पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की भक्ति के द्वारा, विधि भक्ति जिसे कहते हैं, रूल्स और रेगुलेशन की जो भक्ति है, इसके द्वारा आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त नहीं होती है। इसलिए भगवान कृष्ण जब स्वयं आए थे तो उन्होंने जो है व्रज भक्ति का प्रचार किया था। भगवान ने दिखाया कि मेरी उपासना जो है केवल एक पिता के रूप में, कि भाई भगवान आप महान हैं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मुझे ये प्रदान करो, मुझे वो प्रदान करो, केवल इस प्रकार से मात्र मेरी भक्ति नहीं होती है। ये तो सबसे निम्न स्तर की भक्ति है। भक्ति का लेन देन प्रारंभ होता है, भक्ति की क्रिया प्रारंभ होती है दास्य भाव के द्वारा। तो भगवान की जब लीला थी वृंदावन में, भगवान ने दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इस प्रकार की प्रेम भक्ति में पूरे वृंदावन को डुबो दिया। ये लोगों को ज्ञान नहीं है इस प्रकार की भक्ति का। लोग केवल भगवान को पिता के रूप में, मेरे पिता हैं, उनसे मैं सब कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ। जैसे हम पिताजी से क्या करते हैं, पिताजी से अनेकों चीज की प्रार्थना करते, ये दो वो दो, लेकिन भगवान जो हैं इससे भी उच्च भक्ति सिखाना चाहते थे। और वही भक्ति सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु, जो भक्ति उन्होंने व्रज में प्रदान की थी भगवान कृष्ण ने, अब कलयुग में लोगों को बांटने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने अवतार लिया। तो अब आगे की भगवान की कथा का वर्णन अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।